अरे बाप रे बाप, आज भी तो एकदम गर्मी का हालत खराब हो रखा है नहीं? जून का महीना चल रहा है भाई। जून का महीना चल रहा है, गर्मी से हालत खराब हो रखे हैं। घर में अगर एसी है तो भाई मजे ही मजे हैं, अगर एसी नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। खैर, ये प्रॉब्लम तो हर किसी को झेलना है, चाहे हंसकर झेले या फिर रोकर के, बट झेलनी तो पड़ेगी। हाँ, एक उपाय मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। अगर ज्यादा गर्मी लगे, अगर घर में एसी नहीं हो ना, तो शाम को कम से कम जब घूमने के बहाने निकलो और जाके किसी शॉपिंग मॉल में घुस जाओ। मस्त एयर कंडीशन रहता है, कपड़े खरीदने हो या ना खरीदने हो, देख तो सकते हो ना, मन भी बल जाएगा, एसी का मजा भी मिल जाएगा। आज मैंने एक अजीब सा घटना देखा और मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। मैं घर से निकला शाम को टहलने के लिए, अपनी गाड़ी से ही था। आगे जब जैसे थोड़ा बढ़ा तो एक जगह अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। मैंने उतर करके क्यूरियोसिटी बस थोड़ा जा करके देखा तो आपको हो क्या रहा था। दो लोग एक दूसरे पे गालियां और एक दूसरे को मार पीट करने के नियत से और कुछ ऐसी हरकतें जैसे उलझे पड़े थे। लोगों से पूछने पर यह पता चला कि यह झगड़ा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक कार से एक बाइक वाला टकरा करके गिर गया। मैंने पूछा कोई डैमेज हुआ? डैमेज कुछ भी नहीं है। कार में एक हल्की सी स्क्रैच लगी हुई है और कार कोई ज्यादा महंगी कार नहीं थी। एक ऑल्टो थी रेड कलर की और एक मोटरसाइकिल वाला था, शाम को जा रहा था, यंग लड़का ही था दोनों। और दोनों इस तरह से झगड़ रहे थे मेरे भाई, जैसे लग रहा है जैसे एक दूसरे को मार देंगे। बाइक वाला हेलमेट लेकर के तना हुआ था, कार वाला एक डंडा उसने पता नहीं कहाँ से निकाल लिया, शायद वो कार में रखते हैं, वो डंडा निकाल करके वो तना हुआ है, शायद उस पर हमला करेंगे, उसको मारेंगे। मुझे समझ में नहीं आया, किसी को कोई डैमेज हुआ नहीं है, इसके बावजूद भी एक दूसरे पर ऐसी गालियां और इस तरह से लड़ाई कर रहे थे जैसे लग रहा है कि जान ले लेंगे किसी की। क्यों है ऐसी सोच, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला, मैंने दोनों को रोकने की कोशिश की और मैंने सिर्फ यही बात बोला कि भाई तेरी गाड़ी में कोई डैमेज नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो, तो फिर इस तरह से झगड़े क्यों कर रहे हो? सड़क पे चल रहे हो ना, भीड़ भाड़ में इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, ये तो होना तय है, ये होगा, इसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। बट ये चीज तुम मतलब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? इसके लिए तुम एक दूसरे को, जितना डैमेज ऐसे नहीं हुआ है ना, उससे ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तुमने हमला एक दूसरे के अगर झगड़े कर भी लेते हो, अगर उसने हेलमेट से तुझे मार दिया तेरा सर फटेगा, और उसने अगर रॉड से या फिर जो डंडा लिया हाथ में अगर उससे मार दिया तेरा सर फटेगा, और उसके बाद का नुकसान का इमेजिन कर लो, होगा क्या? फिर लास्ट में हॉस्पिटल में बात बढ़ेगी, बात पहुंचेगी हॉस्पिटल में, उसके बाद तुम्हारा इलाज करवाओगे, पैसे खर्च होंगे, घर पे बैठोगे, पूरा का पूरा टोटल वेस्ट। एक दूसरा विकल्प है कि आज तुम अभी इस चीज को समझते हुए कि हाँ भाई सड़क पे चल रहे थे, लग गया, गिर गया, सॉरी बोल दिया, दैट्स फाइन, सॉरी बोल दो ना, सॉरी बोलने में क्या जाता है, और उसके बाद घर चले जाओ, आगे से ध्यान रखेंगे, ये कर सकते हैं ना। सोसाइटी को हम लोग जैसा बनाएंगे वो वैसा ही बनेगा। माहौल हम लोग बिगाड़ना चाहते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर देना, एक दूसरे को गाली बक देना। अरे आजकल के तो झगड़े तो ऐसे होते हैं ना, जिसमें बहुत कभी कभी पता चलता है किसी की मौत हो गई, वो झगड़ा शुरुआत कहाँ से होती है? इसी तरह के छोटे घटनाओं से होती है। हमारे अंदर इतने पेशेंस क्यों नहीं है भाई? हम अपने दिमाग को इतना कूल माइंड क्यों नहीं रख सकते? हमेशा सर पे गुस्सा क्यों सवार रहता है? इट्स टाइम टू रीथिंक। ये समय है सोचने के लिए। हम लोग घर पे सोचे, हम अपने बच्चों को ये बात समझाएं, अपने बड़ों को भी समझाएं कि भाई सड़क पे इस तरह से झगड़े करना, छोटी छोटी वजहों से झगड़ा करना बहुत बेकार चीज है, ये बहुत घातक होता है। आप भी देखना आपके अगल बगल। और हाँ, एक और चीज, हमारे सोसाइटी में एक बहुत गंदी आदत हो गई है, डेवलप हो गई है कि कहीं भी दो लोग झगड़े कर रहे होते हैं ना, लोग तमाशे देखते हैं। आप इंटरवेन करो, आप रोको, आपकी हेल्प की वजह से ना, आपके इंटरवेंशन की वजह से आप अगर मामले में इंटरफेयर करोगे ना, तो हो सकता है किसी की जान बच जाएगी, हो सकता है जो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी उसे आप संभाल लोगे। इसलिए इंटरवेन करना चाहिए, बट इस तरह से इंटरवेन नहीं करना चाहिए कि भाई आपकी वजह से लोग और झगड़े करने लगे और वो घातक सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं। एक और चीज मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी इस तरह की घटनाएं देखते हैं या फिर जो भी घटनाओं से गुजरते हैं, हम लोग उसे एक्सीडेंट का नाम देते हैं। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। उसे एक्सीडेंट इसलिए किया जाता है कि वो दुर्घटना है, वो जानबूझकर की जाने वाली कोई घटना नहीं है। ज्यादातर मामलों में जब कोई इस तरह की घटना होती है, 99% मोटा मोटी दोनों पक्षी एक दूसरे को नहीं जानते। जब दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, तो जानबूझकर मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
दुर्घटना हो गई, जो तुम्हारे वश में नहीं उसी को तो दुर्घटना कहते हैं। और जब दुर्घटना है, जब किसी का वश में है नहीं, जानबूझकर किया नहीं गया, तो फिर एक दूसरे को मारने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? क्यों झगड़ा करते हो भाई? ये सोचने वाली बात है।